नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाई स्कूल हाई स्कूल 2025 के बोर्ड पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर जो यहाँ पर आएगा। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे बोर्ड पेपर देने वाले हैं। तो कृपया करके ध्यान से पूरी वीडियो को समझना। इससे आपको अपने बोर्ड पेपर को देने में जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर सहायता मिलेगी कि हमको किस प्रकार से वहाँ पर लिखना है। तो हम उसका उचित तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने एक पेपर है, बोर्ड पेपर का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 यानी क्लास 10 का है, कक्षा 10। तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तथा उसका उचित तरीका क्या है। चलिए हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको जब मिलेगा तो वहाँ पर रोल नंबर का ऑप्शन होगा। वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा तथा अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद जो वहाँ पर गाइड करने वाले रहते हैं वहाँ आपका पेपर चेक करेंगे कि अपने अपना रोल नंबर और नाम लिखा हुआ है कि नहीं। फिर आप वहाँ पर आपके पेपर वो साइन करेंगे। उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया रहता है। हाँ, बोर्ड पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। निर्देश दिया हुआ है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का एवं खा, यानी कि जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में का और खा खंड में विभाजित किया गया है। खंड का में 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो खंड का है उसमें 20 अंक के जो बहुविकल्पीय ऑप्शन टिक वाले क्वेश्चन आते हैं वो हैं खंड का में। तथा खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। तथा जो खंड हमारा खा है, दूसरा खंड है खाई, उसमें वर्णनात्मक प्रश्न जो यानी कि जो आपके लिखने से संबंधित क्वेश्चन है वो आएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। चलिए हम खंड का सॉल्व करते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला, आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का दिया है मिश्र बंधु, खा नंबर है सुदर्शन, नंबर का है गुलाब राय, या फिर घा नंबर है रामचंद्र शुक्ल। तो हम आपको बता दें कि आलोचना के क्षेत्र में जो बहुत उल्लेखनीय है वो रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर घा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशपाल किस युग के लेखक हैं। तो यशपाल हम आपको बता दें, यशपाल जो है वो छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, दूसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है मेरा जीवन प्रवाह नामक रचना है। जो मेरा जीवन प्रवाह नामक रचना है वो किस विधा की रचना है। यहाँ पर लिखना चाहिए था इसको विधा की रचना, किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपको विधा बतानी है। तो मेरा जीवन प्रवाह, तो ये हमारा जो मेरा जीवन प्रवाह है ये हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गबन विधा है, यानी जो गबन है हमारा वो कौन सी विधा है। तो हम आपको बता दें गबन प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो इसका ग नंबर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन था नाटक, एकांकी, उपन्यास या कहानी। तो आपका जो उपन्यास सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है ये हमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, खा नंबर ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, गा नंबर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, घा नंबर है रामकुमार वर्मा। तो जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है उसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, मित्रता किस विधा से संबंधित है। जो मित्रता है हमारा उसकी विधा कौन सी है, मतलब किस विधा में लिखी गई है। और पहला ऑप्शन है हमारा नाटक, दूसरा है खा नंबर कहानी, गा है संस्मरण, या फिर घा नंबर निबंध। तो मित्रता जो है वो घा यानी निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर घा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिखारी दास कवि हैं। ऑप्शन नंबर पहला है भक्त काल के, ऑप्शन नंबर दूसरा है रेत काल के, गा नंबर ऑप्शन है आदि काल के,
या फिर आधुनिक काल के। तो जो भिखारी दास हैं वो हमारे रेत काल के कवि हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकवि भूषण की रचना है। पहला ऑप्शन है रेणुका, दूसरा ऑप्शन है चिदंबरा, या तीसरा ऑप्शन है दीपशिखा, या फिर छत्रसाल दशक। तो जो महाकवि भूषण की रचना है इसमें रेणुका ये नहीं है, चिदंबरा नहीं है, दीपशिखा ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, छत्रसाल दशक ये महाकवि भूषण की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसू की रचना किस कवि ने की। आंसू की रचना किस कवि ने की। पहला ऑप्शन है हमारा बिहारी, दूसरा ऑप्शन है नरपति नाल, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, या फिर अज्ञे। तो जो आंसू है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित हैं, यानी इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन ऐसे कवि हैं जो राष्ट्रकवि की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और चौथा ऑप्शन है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको हम राष्ट्रकवि के रूप में मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का अस्थाई भाव लिखिए। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंग हंसे, हास्य ही को दंग भयो नंगा के विवाह में। तो ये इसमें आपको बताना है कि इसका अस्थाई भाव कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका हास्य, दूसरा है निवेद, और तीसरा ऑप्शन है रति, या फिर चौथा ऑप्शन है भय। तो जो ये शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंग हंसे, हास्य ही कुदंग भयो नंगा के विवाह में, ये इसमें हास रस है। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास रस का स्थायी भाव होता है हास, यानी इसका ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार है। पंक्ति क्या दी हुई है, भूरे बालों की सी कतरन। पहला ऑप्शन है आपका उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है रूपक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूरे बालों की सी कतरन, तो यहाँ पर जो की सी दिया हुआ है ये वाचक शब्द दे दिया गया है। तो जहां पर वाचक शब्द दिए हों वहां पर उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर इसका का नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिलाषा में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिलाषा में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर का है, आ है, या फिर ऑप्शन नंबर खा बड़ा आ है, ऑप्शन नंबर गा आई है, या ऑप्शन नंबर गा अब। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ जो अभिलाषा में उपसर्ग है, जब हम अभिलाषा का संधि विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस लाशा बनेगा, यानी उपसर्ग जो होगा अभी आगे लगा, जो उपसर्ग होते हैं वो आगे जुड़कर मतलब शब्द का अर्थ दूसरा देते हैं। तो अभिलाषा में इसका उपसर्ग अभी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसका उपसर्ग जो है अभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3, या फिर 2। तो जो प्रत्यय के भेद हैं वो 2 होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शताब्दी में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है आपका द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, और तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शताब्दी है, ये शताब्दी यानी 100 वर्ष, शताब्दी 100 वर्ष को कहते हैं। तो जहाँ पर संख्या सूचक शब्द दिए होते हैं वहां पर हमारा द्विगु समास होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। जो शत्रु है उसका पर्यायवाची शब्द कौन है। पहला ऑप्शन है आपका सहचर, दूसरा ऑप्शन है आपका अरि, तीसरा है मनुज, या फिर सखा। तो जो शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो हमारा अरि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्याचार। अत्याचार यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए अत्याचार में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसमें संधि बताना है। तो अत्याचार में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है आपका वृद्धि संधि, दूसरा है गुण संधि, या फिर यड़ संधि, और चौथा ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यड़ संधि, यानी इसमें अत्याचार में यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा वसुधैव, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर का है वसु प्लस धैव, खा है वसुधा प्लस एव, गा है वसु प्लस धव, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वसुधैव का संधि विच्छेद जो होगा ये ऑप्शन नंबर खा आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी इसका खा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा अति प्लस आचार, ये संधि विच्छेद के रूप में दिया हुआ है, इसका मूल शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहला शब्द है आपका, पहला ऑप्शन है आपका अत्याचार, दूसरा है अतियाचार, या फिर तीसरा है अतिचार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अति प्लस आचार, इसका जो मूल शब्द होगा अत्याचार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचमी विभक्त एक वचन, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें पंचमी विभक्त एक वचन है? तो पहला ऑप्शन है आपका फले, दूसरा ऑप्शन है आपका फलायोः, तीसरा ऑप्शन है आपका फलाभ्यम, और चौथा ऑप्शन है आपका फलात। तो यानी इसका जो सही जवाब है वो आपका फलात हो जाएगा, इसमें पंचमी विभक्त एक वचन है।